बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द क्रिएटिव मुस्लिम चैनल में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। अल्लाह ताला हमें खुशियाँ और भलाइयाँ अता फरमाए। आइन चलते हैं सूरह फातिहा का तारुफ और मुख्तसर सा खुलासा। लेकिन आगे बढ़ने से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सवाब की नीयत से भी इसको शेयर कीजिएगा। चलें अब हम आपको इसका तारुफ बताते हैं। ये सूरत मक्की है, यानी कि मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इसका तारुफ भी पढ़ते हैं। ये पूरी सूरत है, ठीक है। और ये सूरत कुरान करीम की मौजूदा तरतीब में सबसे पहली सूरत है, मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरतों में से सबसे पहली सूरत है। ये सूरत जो है, इसमें अल्लाह ताला अपने और अपने बंदे को, यानी कि अल्लाह ताला आधी सूरत में अपनी तारीफ़ बयान करते हैं और आधी सूरत जो है उसके बंदे के लिए जो अल्लाह से दुआ करता है। एक मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अचानक आपने ऊपर से कोई आवाज़ सुनी। आपने सर मुबारक उठाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ये आसमान पर एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ है जो इससे पहले कभी नहीं खुला, जो इससे पहले यानी कि एक फरिश्ता ज़मीन पर उतरा है जो आज से पहले कभी ज़मीन पर नहीं उतरा। ये आपको खुशखबरी देने आया है, तो जो आपसे पहले कभी खुशखबरी नहीं दी गई। तो कौन सी खुशखबरी थी? एक सूरह फातिहा और दूसरी सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। जब इनकी तिलावत करेंगे आपको ये चीज़ें ज़रूर अता करेंगे। जैसे सूरह फातिहा में हिदायत और सूरत बकरा की आखिरी आयत में मग़फ़िरत है। जब बंदा नमाज में सूरह फातिहा पढ़ता है तो अल्लाह हर आयत का जवाब देता है। सुभान अल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने नमाज को अपने बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर दिया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और बंदा इस चीज़ का मुस्तहिक है जो मुझसे मांगता है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदे तूने मेरी तारीफ़ की है। जब बंदा कहता है अर्रहमान रहीम, तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे तूने मेरी सना बयान की। और जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, ये बात मेरे और मेरे बंदे के दरमियान, और मेरा बंदा ऐसी चीज़ का मुस्तहिक है जो वो मांगता है। एहदिना सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना, तो अल्लाह ताला फरमाता है, ये मेरे बंदा मुझसे मतलब मदद जो है वो तलब कर रहा है, तो वो इसका मुस्तहिक है, वो जो मांगता है इसको मिलेगा। तो जब बंदा कहता है एहदिना सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे तूने मुझसे सीधा रास्ता मांगा है, तूने मुझसे हिदायत मांगी है और तूने मुझसे इनाम मांगा है, तो वो मैं तो तुम इस चीज़ के मुस्तहिक हो, जो तुमने मांगा है मैं दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सूरह फातिहा में अल्लाह ताला से दुआ मांगने का तरीका भी बताया गया है। पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना, फिर अल्लाह ताला की इबादत, फिर अल्लाह यानी कि फिर इंसान अपनी बेबसी का तारुफ भी करता है और फिर हिदायत और दीगर ज़रूरियात की दुआ भी मांगता है। और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और मैं आप लोगों से ये बात एक शेयर करना चाहती हूँ कि सूरह फातिहा जो है उसमें शिफा भी है। अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है तो जो बंदा सूरह फातिहा पढ़ लेता है और सूरह फातिहा पढ़ कर दम करता है तो अल्लाह ताला उस पर शिफात यानी शिफा अता करता है। और सूरह फातिहा की जो फजीलत है वो तो मैं कहती हूँ बंदा बयान ही नहीं करता। कुरान पाक की जितनी भी सूरतें हैं उन वो एक से बढ़ के एक फजीलत वाली है। लेकिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि रात को इशा की नमाज के बाद सोने से पहले सूरह बकरा की 2 आखिरी आयत का जो है वो पढ़ के सोया करें, ताकि ये दुनिया में ख़जाना है। ख़जाना ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मिराज में मिली थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिराज पे गए थे, ये उनको मिली थी। और सूरह फातिहा भी आपको पता है कि पहली सूरत है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल नाजिल हुई थी। और सूरह फातिहा के देखिए कितनी खूबसूरत है। इसमें पहले अल्लाह ताला अपनी तारीफ़ बयान करते हैं, फिर अपने बंदे को कहते हैं, जैसे कहता है बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जैसे कि हम कहते हैं तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। तो इसी तरह जो पहली चंद आयत हैं वो अल्लाह ताला की तारीफ़ की हैं और बाद में जो आयत हैं वो अल्लाह के बंदे की हैं। तो कुरान पाक बहुत खूबसूरत है अगर आप उसका तर्जुमा तफसील के साथ पढ़ें।
آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ قرآن پڑھیں، کھولیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ عربی پڑھنا ثواب ہے نو ڈاؤٹ، لیکن ترجمے کے میں نے بہت سی ویڈیوز اسی کے اباؤٹ بنائی ہیں کہ آپ لوگ جو قرآن ہیں وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور ترجمہ نہیں خالی تفصیل بھی پڑھیں۔ آپ لوگ بے شک ایک رکوع ڈیلی کا پڑھ لیں، دو رکوع پڑھ لیں، جتنا آپ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں آپ اس کو ایزیلی پڑھ لیں، اور پلیز قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ میں اس بات پہ بہت زور دیتی ہوں کہ آپ لوگ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں۔ ایک واحد قرآن ہی تو ہے جو ہمیں ہدایت کا رستہ پہ لے کے جاتی ہے۔ ہم لوگ کسی بھی فرقہ بازی میں نہیں پھنسنا چاہتے۔ ہم نہیں کہتے، ہم سے کوئی پوچھے تو ہم سے کوئی امپریس ہو کہ مسلمان ایسے ہیں، تو آپ لوگ اگر خود ہی فرقہ بازی میں پھنس کے ایک دوسرے کو غلط کہیں گے تو جنت میں کون جائے گا؟ کون جائے گا جنت میں؟ تو سب سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن کو کھولیں، قرآن کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز اللہ کی خاطر مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔